एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 52वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 52वां अध्याय विजडम सैम यानी कि जो बुद्धि और ज्ञान के भजन है उसकी कैटेगरी में आता है और यहाँ पर परमेश्वर का न्याय और उसके अनुग्रह के विषय में बताया गया है कि कैसे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर ही अपना पूरा विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने हुए अपने जीवन को चलते हैं, वो एक ऐसे जैतून के वृक्ष के समान होते हैं जो परमेश्वर के भवन में बोया गया होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और जो लोग दुष्ट होते हैं, जो अपनी बुराई करने पर घमंड करते हैं और जो केवल अपने मन में कपट और दुष्टता की गड़ी हुई बातें करते हैं, परमेश्वर यहाँ 5वें वचन में लिखा है, परमेश्वर उसे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक में से तुझे उखाड़ डालेगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों ज्यादा डिस्क्राइब करने की बातें नहीं है इस 52वें अध्याय में। केवल इससे एक शिक्षा के रूप में हमें ये मैसेज मिलता है कि परमेश्वर धर्मियों के साथ होता है और परमेश्वर जो उसके विरोधी होते हैं उन्हें निश्चित तौर पर उनका न्याय करेगा और उन्हें वो दंड जरूर देगा, चाहे वो इस धरती पर दे, चाहे वो अनंत काल के उस पीड़ा में दे, परमेश्वर न्याय जरूर करेगा। तो ये 52वां अध्याय इस प्रकार से हमें ये बुद्धि और ज्ञान की बात सिखाता है। और अब चलते हैं 53वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर 53वां अध्याय ये वही भजन है जो हमने भजन 14 यानी कि अध्याय 14 में जो हमने भजन पढ़ा है कि मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता क्या होती है। वो लोग मूर्ख हैं जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, या हम कहें जो लोग परमेश्वर को मानते ही नहीं है। तो इसके विषय में हम जब हमने 14वें अध्याय का अध्ययन किया था तो वहाँ पर हमने अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया है। तो ये सेम टू सेम वही भजन है, भजन 14। तो यहाँ 53वें अध्याय को हम यहाँ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप इसको अपने आप से पर्सनली पढ़ लीजिएगा। और ये भी विजडम सैम यानी जो बुद्धि और ज्ञान के भजन हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब यहाँ 54वें अध्याय से लेकर के 57वें अध्याय तक जो भजन हैं वो भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं और ये सभी भजन लेमेंट साम के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि विलाप के सैम्स की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना है, विश्वासघातियों के विनाश के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर पे भरोसे के लिए प्रार्थना है कि हम परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें, और अपने छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं हैं। जो हमारी विपत्तियां हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उनकी वो प्रार्थना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कई बार शत्रुओं से रक्षा करने के लिए प्रार्थना या विश्वासघातियों के लिए प्रार्थना या हम भरोसे के लिए प्रार्थना, इन सब को डिस्क्राइब कर चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर बात करेंगे और हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 54वें अध्याय को हम देखते हैं, यहाँ पर शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रार्थना को हम अपने जीवन में प्रार्थना करके क्लेम कर सकते हैं, इस भजन को अपने जीवन में प्रार्थना करके क्लेम कर सकते हैं। और जो लोग मसीह विरोधी हैं, जो आने वाले समय में, क्योंकि अब अंत के दिन चल रहे हैं, अंत के समय में हम हैं और ना जाने कब मसीह विरोधी का हमें उसके विषय में दिखने को मिल जाए, तो हम ऐसे शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम यहाँ पर, मैं जैसा पहले भी आपको बता चुका हूं कि मसीही विश्वासी अपने पर्सनल किसी बात के लिए किसी को अपना शत्रु नहीं मान सकते। मसीह विश्वासियों का शत्रु केवल वो है जो इब्लीस, शैतान और उसकी दुष्टता की सेनाएं और उसके पीछे चलने वाले जो मसीह विरोधी हैं, वही केवल उनके शत्रु हो सकते हैं। बाकी तमाम दुनिया के, चाहे वो विश्वासी हों, चाहे वो अविश्वासी हों, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वो मसीह विश्वासियों के शत्रु नहीं है और उनके लिए हम उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी उनसे हम बचे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर का घात कर सकता है, उनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर का घात कर सकता है। केवल अपने परमेश्वर से डरना जो तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों का घात कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में से ना तो अब कोई अपने लिए जीता है, ना ही अपने लिए कोई मरता है। हम सब जीते या मरते हैं, सब प्रभु के लिए ही जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है। इसीलिए हमें हम इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन इस प्रार्थना को हम मसीह विरोधियों के लिए और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के लिए और उस दुष्ट शैतान के लिए उपयोग कर सकते हैं, उससे हम प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ आगे हम 55वें वचन को देखते हैं। यहाँ एक विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि
दाऊद ने यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के विनाश के लिए प्रार्थना की है जो उसके साथ उठता बैठता था, खाता था, पीता था, और उसने छुप करके उसके ऊपर वार किया और उसका विश्वासघात किया। यहाँ दाऊद कहते हैं कि उनको अचानक मृत्यु अचानक आ दबाए वे जीवित ही अधलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम इस प्रार्थना को अपने उन लोगों के लिए या दूसरे मनुष्यों के लिए क्लेम करके प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद आत्मा में होकर जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका जो स्वाभाविक अर्थ है वो इस धरती का तो हो सकता है, लेकिन जो उसका आत्मिक अर्थ है वो उसी दुष्ट से ही है, उसी दुष्टता की सेनाओं से है, क्योंकि उसके ही लोग जो प्रभु के विरोध में होते हैं, जो इनकार करने वाले लोग हैं, वही लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार का विश्वासघात भी करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर ये फिजिकली प्रार्थना है, लेकिन इसे हमें आत्मिक रूप से लेना है, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन है? सबसे बड़ा विश्वासघाती हम जानते हैं कि एक ही है, जिसने परमेश्वर के विरोध में अपने सिंहासन को ऊंचा करना चाहा, वो दुष्ट इब्लीस, वो दुष्ट शैतान, वही सबसे बड़ा घमंडी और सबसे बड़ा विश्वासघाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी हम उस दुष्ट की चालों को तोड़ने के लिए प्रार्थना में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य जाति के लिए इस बात को हम क्लेम नहीं कर सकते। हम केवल अब प्रार्थना ही कर सकते हैं। याकूब कहते हैं कि अब हम किसी को भी इस प्रकार का श्राप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम अब केवल उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उसका मन फिरे, नहीं तो परमेश्वर तू उसका न्याय कर। तो अब हम इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो हमें किसी मनुष्य के लिए नहीं, वरन कि हमें उस दुष्ट के लिए प्रार्थना क्लेम करनी चाहिए, और उसी के लिए हमें ये प्रार्थना पढ़ करके उसे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। आगे 56वें अध्याय में बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पर हम परमेश्वर से भरोसे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर रहे और केवल मैं तुझ पर भरोसा रखूं। तो इसको हम अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में ले सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं दृढ़ रहूं, परमेश्वर मुझ में तेरा भय, मुझ में तेरा प्रेम बना रहे, और मैं धीरज के साथ और विश्वास के साथ तेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने पाऊं। तो 56वां अध्याय भी आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। इसे भी यहाँ पर मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ के ही मेरे प्यारे भाई बहनों ये सारे जो भजन हैं वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि 50 अध्यायों तक का जब हमने अध्ययन किया है तो इस प्रकार की तमाम प्रार्थनाओं को हमने जो है डिस्क्राइब किया है, और इसीलिए मैंने 50वें अध्याय तक सारी बातों को डिस्क्राइब किया है, ताकि जब हम आगे के जो अध्याय हैं, जो लेमेंट साम के जो अध्याय हैं वो पढ़े, तो उन्हें हम उसमें समझ जाएं, उसकी जो मौलिक बातें हैं, उसकी जो बेस बातें हैं वो समझ जाएं। और जहां जहां कहीं कहीं ऐसा होगा कि पूरे अध्याय को मुझे डिस्क्राइब करना होगा, जैसे हमने 46वां अध्याय अध्ययन किया था, तो वैसे वैसे वहां मैं पूरा अध्याय भी अध्ययन आपको कराऊंगा, और जहां जहां हम समझ सकते हैं तो हम उसको केवल रीड करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से ये 56वां जो अध्याय है परमेश्वर से भरोसे के लिए प्रार्थना है, और हम इस प्रार्थना को अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में भी शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 57वें अध्याय की ओर। यह भी लेमेंट्स साम की कैटेगरी में आता है, विलाप के भजन की कैटेगरी में आता है, और यहां विपत्तियों से छुटकारे के लिए प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस अध्याय को भी अपनी विपत्तियों के समय, अपने परेशानियों के समय, या किसी ऐसी चीज में हम फंसे हों तो उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना के रूप में हम अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में इस भजन को क्लेम कर सकते हैं। और यहां पर भी मैं इसे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आप केवल पढ़ के ही 57वें अध्याय को अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 58वें अध्याय में। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 58वां अध्याय, ये भजन भी लेमेंट्स सैम की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कांग्रीगेशन वाली कैटेगरी में आता है, यानी कलीसियाई रूप में या एक देश के रूप में या मिल करके इस भजन को गाया जा सकता है, और यहां पर दुष्टों को दंडित करने के लिए प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभार ऐसा होता है कि दुनिया में ऐसा कोई दुष्ट राजा या कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति अपना उत्पात वहां फैलाता है, और जो धर्मी लोग होते हैं, जो विश्वासी लोग होते हैं, उन्हें वो परेशान करता है। जिसका एक उदाहरण मैं आपको इतिहास में देना चाहूंगा, जैसे हिटलर हुआ, जैसे नेपोलियन हुआ, और बहुत सारे इसी प्रकार के तानाशाह हुए, और बहुत सारे ऐसे खूंखार अपराधी भी हुए हैं जिन्होंने समाज के साथ या किसी जाति विशेष के साथ बहुत ही गलत और उत्पीड़न के कार्य किए हैं।
तो ऐसे लोगों के दुष्टता की दंडित करने की प्रार्थना इसमें यहाँ पर एक पूरी कांग्रेगेशन के साथ, पूरी कलीसिया के साथ दाऊद ने एक भजन के रूप में लिखी है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भजन को हम ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करके क्लेम कर सकते हैं। कैसी परिस्थिति? यदि हम किसी ऐसे तानाशाह के नीचे फंस गए हैं या ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है, तो जैसे मैं आपको अपवाद या उदाहरण बताना चाहूंगा। अगर हम मान लीजिए उस वक्त जर्मनी में होते, जब हिटलर वहां पर था, तो यदि हम वहां उस वक्त, जैसे उसने यहूदियों पर बहुत ही ज्यादा उसने जो है अत्याचार किया है, लोगों को जिंदा मरवा दिया है, जिंदा चैम्बर में बंद करवा दिया है और उनकी औरतों को बेइज्जत किया है, तो उस वक्त यदि हम उस वक्त होते और हम मसीह विश्वासियों के साथ ऐसा होता, तो हम ये 58वां अध्याय उस वक्त प्रार्थना के रूप में क्लेम करके प्रार्थना कर सकते थे और ये इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को इसलिए सारी प्रार्थनाओं को, सारी कैटेगरीज बताता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी प्रार्थना हमें किस सिचुएशन के लिए, कौन से भजन को अपने यूज में लाना है। और कभी कभार हम गलत सिचुएशन के लिए गलत प्रार्थना को भी हम क्लेम कर देते हैं, लेकिन खैर परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो हमें पाप में डाल देगा या हमें उसके लिए कोई दंड देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम सही रीति से परमेश्वर के ज्ञान को जान करके कि कौन सा भजन किस परिस्थिति के लिए है, यदि उसको लेकर के हम उसमें आत्मा में होकर उससे प्रार्थना करें, तो निश्चित तौर पर परमेश्वर उसका जवाब हाँ और आमीन में देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां उस दुष्ट को दंडित करने के लिए प्रार्थना की गई है। पूरी कांग्रेगेशन के लिए ये प्रार्थना है। एक साथ मिलकर के हम इसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि परमेश्वर अपने लोगों को उस दुष्ट के हाथों से छुड़ा ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 58वें अध्याय को भी आप पढ़ लीजिएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, केवल पढ़ करके ही हम समझ सकते हैं कि वो जो दुष्ट होता है उसका दंड क्या है, परमेश्वर किस तरीके से उसे गिरा देता है। सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 59वें अध्याय, जो कि सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी लेमेंट सैम यानी कि विलाप के भजन की कैटेगरी में आता है, जिसमें दाऊद ने उस वक्त ये लिखा है। ये जानना हमारे लिए जरूरी है। दाऊद ने ये सुरक्षा का भजन उस वक्त गाया है जब शाऊल के भेजे हुए कुछ लोग उसके घर को चारों ओर से घेर लेते हैं, उसका पहरा देते हैं और उसकी पत्नी उसको बचाती है, और जो कि शाऊल की बेटी मीकल है वो उसे बचाती है और वो पीछे के रास्ते से वहां से चला जाता है और परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से उन शत्रुओं से, उसके पीछे जो पड़े हुए थे उसको घात करने के लिए अद्भुत रीति से बचाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो कैटेगरी है जब कभी हम ऐसे किसी परिस्थिति में फंस जाएं। मान लीजिए कि अगर हम कैसे डाकुओं के बीच में या किसी हत्यारों के बीच में इस प्रकार से फंस जाएं और इस प्रकार से हम वहां घिरे हुए हों, तब हम इस अध्याय को, इस भजन को अपनी प्रार्थनाओं में क्लेम करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये उस सिचुएशन का प्रार्थना है जब हम चारों तरफ से किसी ऐसे लोगों से घिरे हों जो हमारी जान के प्यासे हों, जो हमें जान से मार देना चाहते हों, तब परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा और सबसे ज्यादा हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में उस वक्त जरूर लागू करेगा। यदि उसने ये चाहा होगा कि हम वहां से अद्भुत रीति से बचें, तो परमेश्वर हर एक संभव वहां पर प्रयास करेगा कि हम वहां से बिल्कुल अच्छे से निकलने पाए। लेकिन यदि परमेश्वर चाहेगा कि उसका कोई प्रायोजन होगा, तो जैसा परमेश्वर की योजना होगी उस वक्त हमारे जीवन में होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर ये 59वां यानी कि 59वां जो अध्याय है, ये शत्रुओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना है और हम किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए इस प्रार्थना को क्लेम कर सकते हैं, इस भजन को क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं अध्याय 60 की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, अध्याय 60 भी जो है लेमेंट साम की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कांग्रेगेशन वाली कैटेगरी में आता है। यानी कि एक देश जब मिलकर के प्रार्थना करता है या फिर कोई कलीसिया मिलकर के प्रार्थना करती है, उसके विषय में यहां पर बात की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये छुटकारे के लिए प्रार्थना है जब किसी देश पर विपत्ति आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खास तौर पर जो ये प्रार्थना है एक्चुअली में इजरायली लोगों के लिए यह प्रार्थना है। जैसा कि हम 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 15वें वचन में पढ़ते हैं कि सत्य के वचन को ठीक रीति से जो काम में लाता हो, राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, तो हमें राइटली डिवाइड करना है। अब ये 60वां अध्याय हम इस प्रकार से प्रार्थना में क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ये जो अध्याय है, ये भजन जो है, ये पर्टिकुलर इजरायलियों के लिए ही है और इजरायलियों के जो दुश्मन उसके चारों ओर हैं
उनके लिए है, और उसके जो गोत्र हैं उनके लिए। यहां पर आप सारे गोत्रों का यहां पर नाम पढ़ सकते होंगे, आपने यहां पर पढ़ा ही होगा। और जो इज़राइल के चारों ओर जो उसके शत्रु थे उनके लिए। तो ये बेसिकली भजन हम अपनी किसी भी प्रार्थना में इसको क्लेम ना करें, क्योंकि ये भजन हमारे लिए नहीं है। हम राइटली डिवाइडेड करते हैं सत्य के वचनों को कि किसके लिए लिखा गया, किसके लिए लागू है, क्यों लिखा गया। और वैसे भी हमारे लिए तो सब कुछ, सब में नया नियम ही है, और पुराना नियम केवल हमारे लिए शिक्षक मात्र है, जिससे हमें प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने का रास्ता मिलता है, विश्वास में दृढ़ता मिलती है। तो ये 60वां अध्याय छुटकारे के लिए प्रार्थना है कांग्रीगेशन के रूप में, जो इजरायली लोग उस वक्त गाया करते थे जब पूरे देश पर या पूरी जाति पर कोई विपत्ति आती थी, तो ये उस वक्त वो किया करते थे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 61वें अध्याय की ओर। 61वां अध्याय भी रक्षा के लिए प्रार्थना है, और ये पर्सनल लेमेंट साम की कैटेगरी में आता है, यानी जो व्यक्तिगत विलाप के जो भजन हैं उसकी कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है और परमेश्वर से विनती की गई है। तो इस भजन को भी हम अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना के रूप में इस भजन को क्लेम करके प्रार्थना कर सकते हैं। यदि इसके जो शब्द हैं, इसके जो वचन हैं हमारे किसी भी उस सिचुएशन से मैच खाते हैं, तो हम इससे अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में याद रख सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर मैं इसे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर अभी 54वें अध्याय से लेकर के यहाँ 61वें अध्याय तक जो अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो बातें की हैं, वो मैंने आपको इसका एक परिचय के रूप में मैंने आपको अध्ययन दिया है, और आप इसको अपने आप से पढ़कर समझ सकते हैं कि इस भजन का मूल शिक्षा क्या है, इस भजन का बेसिक बात क्या है। लेकिन फिर भी यदि आपको इन भजनों में 54वें अध्याय से लेकर के 61वें अध्याय तक यदि कोई ऐसी बात पढ़ने में ऐसी लगती है जो मुझे बताना जरूरी था या आपको समझ में नहीं आया है, तो मुझसे आप जरूर पूछेगा। यदि किसी एक बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मुझसे डिस्क्राइब करने के लिए कहा, तो मैं फिर अगले संदेश में उसको डिस्क्राइब जरूर कर दूंगा, या फिर मैं आपको पर्सनल रूप से उसका जवाब जरूर दे दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 61वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट करते हैं।